अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सियासी माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। एक तरफ लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। लाहौर के अंदर आज अर्ली ख़त्म कर दिया गया लॉन्ग मार्च। बताया ये गया कि ख़बरें ये चली कि कोई इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए वापस लाहौर निकल गए हैं किसी अहम मुलाकात के लिए। तो कुछ देर पहले खान साहब की तरफ से वजाहत ये सामने आई है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए नहीं आए, बल्कि ये था प्लान कि यहीं से लॉन्ग मार्च को ख़त्म करते हैं। सुबह मुरीद के जाके वहाँ से वापस आके लॉन्ग मार्च करने का मकसद नहीं था, तो मुरीद के सही सुबह शुरू करेंगे। तो कोई मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं हो रहे, खान साहब ने ये वाज़ेह कर दिया है। अब इस पर ज़ाहिर कुछ हमारी इत्तलात भी है, हमारी ख़बरें भी हैं कुछ कि आया मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या मुअत्तल हुए हैं। तो उस पर हमारी ख़बर यह है कि फ़िल वक्त जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुअत्तल हुआ है, सस्पेंड हुआ है, मुकम्मल तौर पर मनसूख या ख़त्म नहीं हुआ। इस मुज़ाकरात के लिए, इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली नून लीग की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, 9 रुकनी कमेटी पहले बताया गया, फिर 11 रुकनी भी कहा जा रहा है, 13 रुकनी कमेटी भी इसे कहा जा रहा है। बहरहाल 12-13 इसमें हुकूमत जो बना इत्तेहाद है PDM का, उसमें शामिल तमाम जमातें ही इस कमेटी का हिस्सा हैं जो नेगोशिएट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और आने वाले दिनों में जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा तो जो भी एक्शन प्लान होगा, आया तशद्दुद करना है, रोकना है, वटेवर जो भी है, वो ये कमेटी ही गो अहेड देगी PMLN को कि क्या करना है, राना सनाउल्लाह को, वज़ीर दाखिला को। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं साथ साथ लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। एक तो आज अली अमीन गंडापुर साहब की ऑडियो कॉल सामने आ गई, मुबैना। खैर मुबैना तो नहीं रही, मेरे प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर साहब ने उस ऑडियो को तस्लीम किया है और साथ ही उन्होंने ये कहा, बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग लॉजिक दी। वो थोड़े सरकास्टिक भी हो रहे थे, लेकिन साथ उन्होंने सीरियसली भी उन्होंने इस चीज़ को, मैटर को बयान करते हुए कहा, उन्होंने कहा ये मेरी ज़ाती राय है, मगर एक तो उन्होंने कहा जो बंदूकों की वो बात कर रहे हैं, तो ये बंदूकें जो हैं ये इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने शिकार मारखोर का और तीतर वगैरह का शिकार करना छोड़ दिया, तो आजकल वो जंगली सूअर का शिकार करते हैं, जो वाइल्ड बोर होता है उसका शिकार कर रहे हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद में चूँकि ज़्यादा होता है तो इसलिए वो इसके शिकार के लिए बात कर रहे थे, जैसे वो लाइसेंस गन की बात कर रहे थे। तो ऐसा कोई इनका इरादा नहीं था। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ अगर राना सनाउल्लाह ने तशद्दुद किया, कोई जुल्म किया, लोगों के साथ रास्ता रोका, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी ये इस्तेमाल हो सकता है, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह बड़े जेम्स बॉन्ड बने फिरते हैं, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी तो हम उनके साथ भी निपटेंगे राना सनाउल्लाह के साथ। विच क्लियरली शोज़ के टकराव होने जा रहा है, कोई इतना सिंपल मामला, इतना ईजी नहीं होगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बड़ा खौफनाक है। नाज़रीन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आके सिर्फ लॉन्ग मार्च आके इस्लामाबाद में जलसा करके चले जाएंगे। 2 सिनेरियोज़ हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सिनेरियो नंबर 1 ये है कि मुज़ाकरात फ़िलहाल सस्पेंडेड हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। हुकूमत की जो कमेटी बनी है 13 रुकनी, ये भी इस वक्त मुतहर्रिक नज़र आ रही है। इस पर नाज़रीन अब होगा ये कि सामने तो बड़े सख्त बयानात और तकरीरें वगैरह ये सब चलती रहेंगी एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन पस मंज़र में बैकडोर जो राब्ते हैं वो शुरू हो जाएंगे, रिज्यूम हो जाएंगे मेरी इत्तलात के मुताबिक सोमवार से। और इस सिलसिले में अहम रोल ऑब्वियसली प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कर रहे हैं और वही नेगोशिएट करेंगे गवर्नमेंट के लोगों के साथ। बातचीत ज़ाहिर है, एक ही चीज़ खान साहब ने कहा, मैं मांग रहा हूँ हुकूमत से, मैं और कुछ और नहीं मांग रहा, मैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की तारीख मांग रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने शाम में कुछ व्लॉगर्स के साथ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ, कुछ और लोग भी थे, इन्फ्लुएंसर्स के साथ गुफ्तगू की, तो वहाँ उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने एक दोस्त है, कारोबारी शख्सियत है, उसके ज़रिए पैगाम भेजा है कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। 2 चीज़ों पे खान साहब ने ऑफ़र की है। एक तो वो आर्मी चीफ़ के तकर्रर के वाले से वो चाह रहे हैं कि 3 नाम मैं देता हूँ, 3 आप दें, बैठते हैं, मुशावरत करते हैं, आर्मी चीफ़ का तकर्रर करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि खान साहब ने ये कहा कि मुज़ाकरात करते हैं, इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से बैठ के तारीख़ तय कर लेते हैं। तो शहबाज साहब कहते हैं जी मैंने कहा कि हम तो मिसाक मईशत पे और मिसाक जमहूरियत पे आपसे बात कर सकते हैं, इन चीज़ों पे बात आपसे नहीं हो सकती। तो कहते हैं मैंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे मुज़ाकरात की इस ऑफ़र को रद्द कर दिया। अब इस पर ऑब्वियसली कल खान साहब का जवाब इस पर आ जाएगा कि उन्होंने क्या बात की थी, क्या जवाब वहाँ से आया, शहबाज शरीफ साहब का दावा कितना दुरुस्त है, इस पर कल जवाब आ जाएगा खान साहब का। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि सोमवार से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एक आखिरी कोशिश करेंगे मुज़ाकरात के अमल को दोबारा से जो है वो ट्रैक पे लाने की, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, सिस्टम को ख़तरात ला के, जिस तरह मैंने पहले बात की भी है कि इस वक्त कोई किसी पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। प्रेसिडेंसी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसके ऊपर जो है सवालात उठ रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न है, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर सवालात उठ रहे हैं। फिर जुडिशरी के अलावा आप फ़ौज की बात करें तो फ़ौज का इदारा माजी में बिठा दिया करता था, अंपायर का रोल भी प्ले किया करता था। फ़ौज के ऊपर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन और कन्फ्रंटेशन चल रही है फ़ौज के साथ। तो फिर कौन सा ऐसा इदारा है, पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ नहीं जा रही, तो फिर कौन सा ऐसा इदारा, कौन सी ऐसी शख्सियत है जो सबकी बात करवाए। इस मामले में अगर बात नहीं होती, इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़ा इलेक्शन होता है तो इलेक्शन को माना नहीं जाएगा, उसके नताइज में एक पार्टी नहीं मानेगी, उससे स्टेबिलिटी नहीं आनी। तो फिर उसमें तो हालात फिर खुदा न खास्ता फिर किसी और तरफ जाते दिखाई दे रहे। फिर अगर हालात ख़राब होते हैं, जिसकी तरफ राना सनाउल्लाह ने इशारा दिया है कि कोई गुजरांवाला के अंदर हालात ख़राब होने की उन्होंने बात की कि लोग वहाँ पे तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो उसमें भी ये हो सकता है कि गुजरांवाला के अंदर अगर कोई है इत्तला है तो फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो चीज़ लीड कर सकती है मुल्क के अंदर क्योस को। पंजाब में गवर्नर राज लगा सकती है नून लीग इस चीज़ की आड़ में, अगर कुछ वहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है। और इमरजेंसी वाली बात मैंने कल भी अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि बहुत ज़्यादा ख़तरा इस बात का मौजूद है कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो फिर खुदा न खास्ता मामलात इमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कोशिश हमारे पॉलिटिशियंस को यही करनी चाहिए, बालिग नज़री का मुजाहरा करना चाहिए कि हालात इस नहज पे ना जाएं कि किसी किस्म की कोई कन्फ्रंटेशन हो, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आज से हुकूमत ने, बड़ी अजीब बात है कि कल तक हुकूमत कह रही थी कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने को हम तैयार हैं, लेकिन आज हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया, वज़ीर दाखिला का भी और वज़ीर इत्तलात का भी, कि हमने किसी किस्म की कोई भी मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं करने, क्योंकि ये शर और फितना फैला रहे हैं, इसलिए इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजह कोई और है, मामला कुछ हो रहा है। जो उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कहीं से इन्हें भी कोई सिग्नल मिल गया है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ फिर भी दो ही हैं, वट एवर आज बयान जो भी हों, पॉसिबिलिटी सिर्फ दो हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तहरीक इंसाफ आए इस्लामाबाद में, बैक चैनल राब्तों में कोई इलेक्शन की तारीख पे नून लीग रजामंदी ज़ाहिर कर दे। मेरी खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं मान रहे अर्ली इलेक्शन पे, बाकी लोग फिर कुछ राज़ी हैं, इसीलिए एक PDM की एक बड़ी कमेटी बना दी गई है कि सबको इत्तेहादियों को एतमाद में लेके जो भी फैसला होना है वो एतमाद में लेके किया जाए। इस मरतबा हुकूमत मूड में है कि बातचीत करके इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, तभी एक तमाम हुकूमत में शामिल जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है कि ताकि जो भी ऑफ़र या जो भी बातचीत टेबल पे रखी जाएगी वो सबके साथ शेयर की जाएगी, सबका कॉन्सेंट लेके फिर ये आगे पेश की जाएगी। तो तभी ये कमेटी बनाई गई है कि इस दफ़ा कुछ गिव एंड टेक का इरादा है हुकूमत का। तहरीक इंसाफ तो कुछ ज़्यादा मांग नहीं रही, वो फ़िलहाल तो वो सिर्फ इलेक्शन की डेट मांग रही है। तो अर्ली इलेक्शन अगर हुकूमत दे देती है, कोई तारीख दे देती है मई जून की भी, शायद उस पर भी खान साहब रजामंद हो जाएँ, तो वो कुछ ले कर उठेंगे। इस दफ़ा वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। यही वजह गवर्नमेंट को भी नज़र आ रहा है, मूड बड़ा सीरियस है उनका कि वो बड़ी लंबी कैंपेन चला के इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तो वो कुछ लेके जाएंगे, तभी ये कमेटी बनाई गई। बहरहाल इसको टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एक सिनेरियो ये है कि खान साहब इस्लामाबाद पहुँचें, हुकूमत कुछ ना कुछ देने पे राज़ी हो जाए, बैक चैनल जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, वो कारगर साबित हो जाए, हुकूमत खान साहब के लिए अनाउंस कर दे जी कि हम खान साहब की बात मान रहे हैं, हम अर्ली इलेक्शन पे बैठ के बात करने को तैयार हैं, हम फ़लाँ महीने में इलेक्शन करवाने पे तैयार हैं। उस सूरत में लॉन्ग मार्च डिस्पर्स हो जाए यहाँ से। कि दूसरा सिनेरियो वो ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक है। दूसरा ये है कि वो आके बैठेंगे यहाँ पे, और जो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। ये सिर्फ एक धरना इस्लामाबाद के अंदर नहीं होगा H9 के मुकाम पर। प्लान अभी तक जो मुझे पता लगा है, खान साहब आएंगे और जिस दिन आखिरी दिन होगा इस्लामाबाद पहुँचने का, अभी तो सिर्फ लॉन्ग मार्च लाहौर से चला है इस्लामाबाद के लिए, जो लास्ट डे होगा जो 4 तारीख का उन्होंने बताया कि 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचना है, तो 3 तारीख को बता दिया जाएगा तमाम लोगों को कि आपने इस्लामाबाद पहुँचना है। पूरे मुल्क से अब काफ़िले निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पूरा मुल्क उठ के इस्लामाबाद आ जाएगा, बल्कि प्लान इसमें यह है कि कुछ लोग इस्लामाबाद आएंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे, मसलन सिंध वाले जो लोग हैं, उन्हें इस्लामाबाद आने का नहीं कहा जाएगा, बल्कि उन्हें वहीं पे उन्हें कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी। वो ज़िम्मेदारियाँ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग ये प्लान बनाया गया है। जो नॉर्थ के लोग हैं, जिसमें नॉर्थ पंजाब हो गया, फिर आपका जो लाहौर के लोग हैं, लाहौर के लोगों को भी इस्लामाबाद आने का नहीं कहा जाएगा इतना ज़्यादा, वहाँ पे भी उन्हें कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी। इधर से आपके GB के लोग आएंगे, आज़ाद कश्मीर के लोग आएंगे, फिर मरी से लोग आपके आएंगे, इस्लामाबाद के अपने अंदर पिंडी इस्लामाबाद के लोग यहाँ पे आएंगे। 24 जो है ना ठीक ठाक आबादी दोनों शहरों की मिला के तकरीबन 60 चली जाती है, कोई 50 लाख से ज़्यादा है, 50-60 लाख के दरमियान है आबादी। तो यहाँ से अगर 1% इसका भी निकल आता है, सॉरी 10% भी निकल आता है, वो तो बहुत बड़ी तादाद है। 1% भी निकल आता है इस आबादी का, तो इस्लामाबाद के अंदर तिल धरने को जगह नहीं रहेगी। तो तहरीक इंसाफ अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा दिन कि भाई
लॉन्ग मार्च में 1000 बंदा था, कोई कह रहा है 5000 था, कोई कह रहा है 10,000 था, कोई कह रहा है लाख था, कोई कह रहा है 3 लाख था। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा इस्लामाबाद के H9 ग्राउंड में कितने बंदे पहुंचते हैं। मेरी असेसमेंट ये है कि 30,000 से ज़ायद बंदे अगर इस्लामाबाद के H9 ग्राउंड में आ गए, वो अपनी बात मनवा के उठेंगे। यहाँ से हुकूमत को घुटने टेकना होंगे, क्योंकि जो प्लान है वो सिर्फ इस्लामाबाद के H9 ग्राउंड पे पहुँचने का नहीं है। प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। प्लान ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ एक दो मज़ीद एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। वो ये है कि कराची के अंदर जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो बंद की जाएगी। उसकी तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। फिर एयरपोर्ट्स के रास्ते बंद किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी आपके हैं गुजरगाहें हैं, वो सारी की सारी बंद कर दी जाएंगी। रेलवे ट्रैक्स को किया जाएगा। मोटरवे के ऊपर डिस्ट्रप्शन डालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वैसे तो मोटरवे जो है वो वफाक के अंडर है, लेकिन वहाँ भी डिस्ट्रप्शन डालने की कोशिश की जाएगी। आपके तमाम मुल्क की बड़ी आर्टरीज़, आपका कम्युनिकेशन का जितना भी सिस्टम है, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते, आपके रेलवे का निज़ाम, आपका बड़ी सड़कों का निज़ाम, आपकी बंदरगाहें, तमाम के ऊपर धरना दे के सब कुछ को बंद कर दिया जाएगा। पूरा मुल्क जो है वो जैम हो जाएगा। पिंडी में तैयारियां हो रही हैं जी। ये जो नवाज शरीफ पार्क है, यहाँ भी एक बड़ा पंडाल सजेगा। यहाँ पे भी क़याम के लिए जो लॉन्ग मार्च के शुरा हैं उनकी तैयारी हो रही है। एक पंडाल वहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे H9 ग्राउंड के अंदर लगेगा। तो इन्हीं के एकदम से पूरे मुल्क को बिल्कुल चौक कर दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे धरना देना मकसद नहीं है। अगर हुकूमत ये सोचती है कि तहरीक इंसाफ वाले आएंगे H9 में आके धरना दे के बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि यहाँ आएंगे, यहाँ से आके वो डी चौक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। रेड जोन को बढ़ा दिया गया भाई वे। आज कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि रेड जोन, हमारी रेड लाइन, आज रेड लाइन को बढ़ा के वो सरीना चौक से उठा के ले आए हैं। सरीना और उस तरफ से नादरा चौक और आगे जो मैरियट से उठा के ले आए हैं अपनी रेड लाइन को 0 पॉइंट तक ले आए उठा के। तो अब ये सारा रेड जोन हो गया। ये जानबूझ के गवर्नमेंट भी इसमें कोई ना कोई डंडी मार रही है। और अगर घबराहट नहीं है तो इस्लामाबाद के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि आज नोटिस हमने देखे हैं कि जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, सबको नोटिस जा रहे हैं कि आपने इस लॉन्ग मार्च के अंदर आने वालों को कमरे नहीं देने, किसी को भी कमरा आपने नहीं देना। अगर दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। थानों की तरफ से जा रहे हैं नोटिस होटल्स मालिकान को। ये घबराहट का आलम है। बहरहाल इस सारे मामले में जो प्रेसिडेंट अलवी हैं उनका रोल बहुत कलीदी हो गया है। अगर वो किसी नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे पहुंच जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से इसी में सबका भला है। अगर कोई नेगोशिएशन में आगे बात नहीं बढ़ती तो फिर सबका नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, और सबसे बढ़कर इस मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका नुकसान हो सकता है। कल एक और बूस्ट भी PTI को मिलने वाला है। कुरम का जो ज़मीनी इलेक्शन NA 45 का, उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो वो इलेक्शन जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन जीत जाते हैं खान साहब तो एक और बूस्ट भी मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन के अंदर मंडे को जो उनका फैसला था इमरान खान को नायल करने का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। तो उनकी नायली जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, कभी इम्कान इस बात का है। और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए जो प्लानिंग है हुकूमत की, उन्होंने अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूँकि पटिशन चल रही है, उस पर समाअत चल रही है, सोमवार को होनी है, तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो तमाम का जो रिकॉर्ड है, अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसमें वो बंदूकें लाने की बात कर रहे हैं, तो वो ऑडियो लीक्स वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो जाके रखी जाएंगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कि इन्हें इस्लामाबाद आने से रोका जाए। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि हम किसी को एहतजाज करने से रोक नहीं सकते, हमारा ये काम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये इस्तदलाल लेके फ्रेश दोबारा से जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंग वीक अगला बहुत ज़्यादा, और इस वीक के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें होनी है। गवर्नमेंट भी आर्मी चीफ के तकर्र का जल्द फैसला करना चाहती थी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, लेकिन उन्हें पैगाम ये मिला कि कोई जल्दबाजी इस मामले में नहीं होनी चाहिए और कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस के बारे में मत सोचा जाए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपने सुना होगा DGI SPR को, DGI SI को, कि आर्मी चीफ की तकर्री वक्त पर कायदे के मुताबिक होगी। और जो हाजी आसिफ और दीगर लोग कहते थे कि वक्त से पहले हम शुरू कर देंगे प्रोसेस अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, तो उन्हें वहाँ से एक बड़ा सख्त पैगाम मिल चुका है कि अर्ली तकर्री वाला कोई सीन जो है वो नहीं चलेगा। बहरहाल जो भी हैपनिंग्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।